हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौड़ाई। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं एफोरिज्म 19 की प्रस्तुति लेकर आया हूँ। एफोरिज्म 19, व्हाट पावर इन मेडिसिन क्योर्स। नाउ एज डिजीजेस आर नथिंग मोर देन अल्टरेशंस इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल which express themselves by morbid signs, and the cure is also only possible by a change to the healthy condition of the state of health of the diseased individual. It is very evident that medicines could never cure diseases if they did not possess the power of altering man's state of health, which depends on sensations and functions. Indeed, that their curative power must be owing solely to this power they possess of altering man's state of health. सूत्र 19, औषधि का रोग पर प्रभाव। होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शरीर की स्वाभाविक अवस्था में विकार उत्पन्न होना ही रोग है और यह विकार लक्षणों के रूप में शरीर में प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से आरोग्य लाभ से यही तात्पर्य होता है कि रोगी अपनी पूर्व शारीरिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले। वस्तुतः रोगी को दी जाने वाली औषधि का मुख्य कार्य यही रहता है कि वह रोग को मिटाकर रोगी को स्वस्थ कर दे। जो औषधियाँ ऐसा नहीं कर सकती वे रोग का समूल नाश करने में सक्षम नहीं हो सकती। उनकी रोगनाशक क्षमता का दूसरा नाम है स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने संबंधी उनकी क्षमता। इसकी टिप्पणी इस प्रकार है कि शरीर की स्वाभाविक स्थिति या दशा में कोई विकार उत्पन्न हो जाने पर शरीर के विभिन्न अवयवों और इंद्रियों का कार्य अस्त व्यस्त एवं अव्यवस्थित हो उठता है और वैज्ञानिक शब्दावली में इसी को रोग की संज्ञा दी जाती है। अतः औषधि की सार्थकता इसी में है कि वह अस्वस्थ शरीर में प्रवेश करने पर उत्पन्न विकारों का शमन और उन्मूलन कर शरीर को पुनः उसकी स्वस्थ अवस्था में ला दे। इसके साथ ही यह भी पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए कि जो औषधि स्वस्थ शरीर में विकार के लक्षण नहीं उत्पन्न कर सकती उसे होम्योपैथिक चिकित्सक गण अपरीक्षित औषधि की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बहुत से लोगों को यह भ्रांति रहती है कि होम्योपैथिक दवाओं से रोगी को कोई नुकसान नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि यदि किसी औषधि में स्वस्थ व्यक्ति को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं है तो वह अस्वस्थ व्यक्ति को रोग से मुक्त करने में भी सक्षम नहीं हो सकती। अगर आपको एफोरिज्म 19 की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।